स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जितने भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेसेस चलते हैं हमें अलाइव रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिटेल में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ भी आपका टॉपिक रहेगा नहीं। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। All the processes like respiration, digestion, excretion, which together keep the living organism alive. तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? जैसे कि हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सब मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस में ये सब आते हैं: ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब बेसिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते हैं प्रोसेस, उससे हम जिंदा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, देन हमारी ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे दो न्यूट्रिशन होता है, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, अपना फूड खुद से बना सकता है। एंड स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होता है, मीन्स अपने फूड के लिए वो डिपेंड होता है प्लांट्स पे या फिर और किसी एनिमल पे। तो आई होप आपको यहाँ से ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आइए हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें हमारी CO2 एंड H2O जैसे हो गई ये आती हैं, और ये इसे कन्वर्ट कर देती है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे बताया गया है जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है। जब जो हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं यानी प्लांट्स हैं वो टेक इन कर लेते हैं CO2 एंड वाटर को, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल स्टूडेंट्स आपको पता होगा, ग्रीन कलर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीव्स में। सो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, आप सब स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लीफ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या मेन इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं? सबसे पहले हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो लाइट एनर्जी यानी जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है हमें, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। दैन हमारा नेक्स्ट इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट एनर्जी वो एब्जॉर्व करता है उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दैन जो हमारा वाटर है वो स्टूडेंट्स ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और मेन इवेंट है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये आप मेन इवेंट्स लर्न कर लीजिएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते ही आता है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मीन्स जो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, उसमें 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स होलोजोइक है, देन सैप्रोफिटिक एंड लास्ट वन इज पैरासिटिक। स्टूडेंट्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें एनिमल सीधा सॉलिड फूड को इनटेक करता है। एंड जो स्टूडेंट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, उसमें ऑर्गेनिज्म किस पे फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, गली सड़े मैटर पे, वो उससे ही अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है। एंड जो पैरासिटिक होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं, होस्ट की फॉर्म में, एज अ होस्ट, और उसी का न्यूट्रिशन ले लेता है वो। सो स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल्स गिवन है। होलोजोइक हमें अमीबा एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है, सैप्रोफिटिक हमें फंजाई में देखने को मिलता है, एंड पैरासिटिक हमें क्रस्क्यूटा प्लांट में देखने को मिलता है। आई होप आपको ये तीनों न्यूट्रिशन क्लियर होंगे, ये तीनों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही पार्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें मेन डिटेल में होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें इंजेशन मीन्स फूड को इनटेक करना, देन दूसरा स्टेप है हमारा डाइजेशन, जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, जो हमें उस फूड में से न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जितने भी हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए हैं, फिर वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट चले जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो न्यूट्रिशन यूज़ होंगे।
देन लास्ट वन इज ईजेशन। ईजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये 5 स्टेप स्टूडेंट्स लर्न होने चाहिए एंड क्लियर होने चाहिए किस में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। आगे हम ये सारे स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।